हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के इशू ऑफ शेयर चैप्टर का लेक्चर नंबर 11। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इशू ऑफ शेयर एट पार का हमने बेसिक कवर किया, फिर हमने कवर किया स्टेप बाय स्टेप प्रीमियम का कॉन्सेप्ट, देन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशू एट पार एट प्रीमियम। 6th वीडियो में हमने कवर किया क्लास री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर। यहाँ पे हमने सारे एग्जाम्पल, सारे कॉन्सेप्ट कवर किए थे। 7th वीडियो से हम लोग नॉन स्टॉप क्वेश्चन कर रहे हैं री इशू और फॉरफीचर के, जो कि 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो पहले हमने 6 क्वेश्चन किए, फिर कुछ और क्वेश्चन, 23 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो प्रीमियम बेस होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ये हमारी बेसिक एंट्री है। अभी इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसका यूज ओवर सब्सक्रिप्शन में होगा। मैं आपको रोज रिवाइज करवाता हूं ताकि आप इस एंट्री को भूल ना जाओ जी। आइए देखते हैं इसको। तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर ड्यू की एंट्री पहले आएगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल जी। देन हमने बच्चों कवर किया था फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। अगर कॉल्स इन अकाउंट ओपन नहीं करना है तो टू उस कॉल्स का नाम जो हमें मिली नहीं है जी। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने फॉरफीचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। फॉरफीचर में अमाउंट आएगा जो हमें रिसीव हो चुका है, इसे हम लोग बैलेंस में निकालते हैं। और कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट आता है जो हमें मिला नहीं है जी। सेम एंट्री हमारे प्रीमियम के केस में भी ये एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पे 2 केस बनते हैं, प्रीमियम मिल चुका है या प्रीमियम नहीं मिला है जी। एंट्री सेम होएगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे। मिल चुका है तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे। और कॉल्ड अप अमाउंट में हम प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ कैपिटल वाले कॉलम को हम ऐड करते हैं, वो भी फॉरफीचर तक, जहां तक पैसा मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं। देन हमने कवर किया था रीशू। रीशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जी। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है तो फॉरफिट शेयर में आएगी, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रही है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी। अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड लिखा है तो फेस वैल्यू आएगी कैपिटल के आगे, अगर पेड अप लिखा है तो पेड अप वैल्यू आएगी कैपिटल के आगे। अगर कुछ भी गिवन ना हो तो हम फुल्ली पेड मानते हैं तो फेस वैल्यू आएगी। फेस वैल्यू कौन सी होती है बच्चों? जो क्वेश्चन में गिवन होती है ऑफ रुपीज करके जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। ए लिमिटेड हैज ए नॉमिनल कैपिटल ऑफ, नॉमिनल कैपिटल लिखा हो, रजिस्टर्ड कैपिटल लिखा हो, अथराइज कैपिटल लिखा हो, इसका मतलब एक ही होता है। इसका यहाँ पे फॉरफीचर में कोई यूज नहीं होगा, जब आपको बैलेंस शीट करवाई जाएगी वहां पे इसका यूज करना है जी। अब इसका कोई यूज नहीं है जी। ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो बच्चों क्वेश्चन में हमारी फेस वैल्यू कितनी है? 20 रुपये है जी। 2 लाख के शेयर्स है हमारे पास। द होल ऑफ विच इज इशू एंड सब्सक्राइब, ये हमने पूरा इशू कर दिया, सब्सक्राइब हो गया एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 जी। तो 20 रुपये की हमारी फेस वैल्यू है, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो टोटल आईपी, इसे हम बोलते हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस आ गया बच्चों हमारे पास 22 रुपये, और 20 रुपये क्या है क्वेश्चन के अंदर? ये फेस वैल्यू है, और 2 रुपये हमारे पास प्रीमियम है जी। 2 लाख शेयर थे, एक 20 का है, तो टोटल शेयर्स कितने आ गए हमारे पास? 10,000 शेयर्स आ गए जी। आगे देखते हैं। द अमाउंट वाज पेबल एज, द अमाउंट वाज पेबल एज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 12 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 ऑन फर्स्ट कॉल
एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में बच्चे 12 है इंक्लूडिंग प्रीमियम जी, तो ये 12 है, प्रीमियम 2 का है, तो ये कितना हो जाएगा 10, 12 माइनस 2, तो ये हो जाएगा बच्चा 2। 10 का फर्स्ट कॉल कह रहा है 2 रुपये की है, तो फर्स्ट कॉल कितने की आ गई 2। टोटल शेयर्स कितने का है 22 का है, 12 की होगी एप्लीकेशन, 2 की होगी फर्स्ट कॉल, तो फाइनल कॉल आ जाएगी 8 रुपये की जी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं जी। मेन फोकस हमारे को टेबल पे करना है, एक बार टेबल सही बन जाएगी तो क्वेश्चन हम बड़े आराम से कर लेंगे जी। द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज ड्यूली रिसीव्ड बट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल नहीं दिए, एप्लीकेशन तो देगा ही देगा, तो शेयर्स क्या हो गए फॉरफिट हो गए। फाइनल कॉल की बात नहीं करी है, तो हमें एप्लीकेशन मिल गई है, फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो हमारी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जहां पर प्रीमियम है, जहां पर प्रीमियम है, चाहे एप्लीकेशन पे है, चाहे अलॉटमेंट पे है, चाहे फर्स्ट कॉल पे है, अगर वो कॉल मिल गई है तो मतलब प्रीमियम ही मिल गया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर प्रीमियम नहीं मिला, वो कॉल नहीं मिली है जहां पर प्रीमियम है, तो मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, तो हम डेबिट करेंगे। फिलहाल यहां पर क्या है जी, हमें मिल चुका है प्रीमियम, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे। कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो फॉर फ्यूचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले भले ही पैसे नहीं मिले, और हम प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अंदर वाला कॉलम देखेंगे बेटा, 10 और 2 12, यही मेन चीज है बस, कि कैपिटल के अमाउंट निकालते वक्त हमें प्रीमियम कंसीडर नहीं करना है। तो आप 12 रुपीज लोगे, तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 12 रुपीज। प्रीमियम मिल चुका है तो मैंने डेबिट नहीं किया। टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चा 2 रुपये, जो कि आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली है, तो ये आ जाएगी हमारी कॉल्स इन एरियर में, और डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। तो हमारी एंट्री हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। अगर आपको कॉल्स इन अकाउंट ओपन नहीं करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जी। प्रीमियम मिल चुका है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना आ गया क्लास हमारे पास 5,000 जी। आगे देखिए जी, दीज शेयर्स वर लेटर रीशूड फॉर 16 पर शेयर फुल्ली पेड अप। याद मत कर लेना कि फुल्ली पेड अप लिखा है तो वैल्यू 10 रुपए आएगी, नहीं, वैल्यू आती है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कौन सी होती है, जो ऑफ रुपीज वाली होती है। तो शेयर कैपिटल में आएगी हमारी वैल्यू 20 रुपीज। रीशू की एंट्री होती है बैंक डेबिट फॉरफिटेड शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल जी, टू शेयर कैपिटल। तो यहां आ जाएगा 20, रीशू कितने का किया बच्चा हम लोगों ने 16 रुपए का इशू किया, 500 शेयर्स हैं, ये आ गया 8,000, ये आ गया 10,000, और बैलेंस कितना आ जाएगा 10,000 माइनस 8,000 जी, 10,000 माइनस 8,000। अब हमने कमाए कितने थे 5,000, हमने कमाए कितने क्लास 5,000, तो हमने छोड़ कितने दिए 2,000, तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बच्चों, नोट करो नोट करो, कोई डाउट आए कमेंट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं क्लास। जियाजी लिमिटेड हैज एन रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और अथराइज कैपिटल, एक ही बात होती है, ऑफ ₹4 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो कितने शेयर्स आगे बच्चा हमारे पास 20,000 जी। आगे देखते हैं, द होल ऑफ विच इज इशू एंड सब्सक्राइब, वो इशू भी हो गए और सब्सक्राइब भी हो गए, अभी हमारे लिए काम का नहीं है। एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर जी। फेस वैल्यू कितनी है बच्चों 20 रुपए, और कितना प्रीमियम है 2 रुपए, तो आईपी आ जाएगा 22 रुपए। तो 20 प्लस 2 ये हो गया हमारे पास 22, 20 प्लस 2। आगे देखते हैं जी, द अमाउंट वाज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 पर शेयर। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कितने हैं 10 रुपए जी, तो 10 प्लस 0, प्रीमियम नहीं है इसके अंदर। आगे ऑन फर्स्ट कॉल 4 रुपी इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल कितने की है 4 रुपए की है, इसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, तो कैपिटल कितने की आ जाएगी 2 रुपए की, 2 प्लस 2 4, तो 4 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल है, प्रीमियम 2 का है, तो कैपिटल का पोर्शन कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2 आ गया जी। आगे देखते हैं, एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन
रिक्वायर्ड। तो बैलेंस आ जाएगा फाइनल कॉल पे। टोटल कितनी वैल्यू हमारी 22 रुपए की है, 10 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की फर्स्ट कॉल, तो 8 रुपए किस चीज के आ जाएंगे, फाइनल कॉल के आ जाएंगे। चेक कर लेते हैं। 10 और 4 14 और 8 22, 10 और 2 12 और 8 22 का 2। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट साइड के इक्वल आ चुकी है जी। ठीक है जी बच्चों, आगे देखते हैं। द कंपनी मेड बोथ द कॉल्स, कंपनी ने दोनों कॉल्स मंगवा लिए। द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल चुकी है, बट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स, उस शेयर होल्डर ने जिसके पास 2000 शेयर थे उसने दोनों कॉल नहीं दिए, तो ना उसने क्या दिया, मैं फर्स्ट कॉल दिए, ना ही क्या दिए फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड जी। तो पहले आराम से करते हैं। फॉरफीचर की एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है बच्चों, जहां पर प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम, अब की बार फर्स्ट कॉल नहीं मिली है मतलब मुझे प्रीमियम भी नहीं मिला है, मतलब मुझे प्रीमियम भी नहीं मिला। प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट होगा, प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा, 2 रुपीज से जी। प्रीमियम डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, 2 रुपीज से। कितने शेयर से, 2000। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा जी। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखो जी, कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने फॉरफीचर तक मंगवाया है और प्रीमियम को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये वाला कॉलम आएगा। ये वाला कॉलम होता है हमारा कैपिटल का और ये वाला कॉलम होता है बच्चा हमारा प्रीमियम का जी। तो एफ तक, एफ पूरा यहाँ पे 10 और 2 12 और 8 20। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 20 इंटू 2000, ये हो जाएंगे 40,000 जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? 2 फॉरफिटेड शेयर जो कि हम निकालते हैं बैलेंस के अंदर, और 2 कॉल्स इन एरियर जो अमाउंट हमें मिला नहीं है, लेकिन वो अमाउंट आपको याद रखना है, वो सारा अमाउंट आपको बाहर वाले लेना होता है। सिर्फ फॉरफीचर की ही एंट्री में कैपिटल वाले पोर्शन में आपको अंदर वाला अमाउंट देना है, बाकी सब वहीं पर भी उस एंट्री में भी, और बाकी सारी एंट्रीज में भी हम अमाउंट बाहर वाले लेते हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम भी लेते हैं। तो 4 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 8 रुपए की क्या है, फाइनल कॉल है। तो 12 रुपए, 4 रुपए की फर्स्ट कॉल और 8 रुपए की फाइनल कॉल, 12 रुपए हमारे को नहीं मिले बच्चों। तो वो कितने आ गए, 24,000 पे आ गए जी। वो कितने आ गए, 24,000 पे। डेबिट का टोटल कितना है, 44,000 पे। तो 44,000 माइनस 24,000, तो फॉरफीचर में आ जाएगा क्लास हमारा 20,000 पे। क्लियर है यहाँ तक? शेयर कैपिटल डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। प्रीमियम मिल जाएगा तो कुछ नहीं करना, नहीं मिलेगा तो डेबिट करना है। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। सब कुछ सेम है, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर। जहां हमने कॉल्स इन लिखा है वहां पर हम उस कॉल्स का नाम भी लिख सकते हैं जो हमें मिली नहीं है। तो कौन कौन सी नहीं मिली थी हमारे को, एक फर्स्ट कॉल और एक कौन सी नहीं मिली थी, फाइनल कॉल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की थी बच्चा, 4 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 8 रुपए आगे हमारे फाइनल कॉल के जी। प्रीमियम नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे, अगर प्रीमियम मिल जाता तो हम कुछ नहीं करते जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखते हैं जी। They were later reissued at 14 पर शेयर एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड अब लिखा हुआ है तो फेस वैल्यू आएगी कैपिटल में 20 और 14 का जा रहा है जी वो। तो कैपिटल में कितना आ जाएगा, 20, और कितने का जा रहा है वो, 14 का जा रहा है बच्चों। कितने का जा रहा है वो, 14 का। तो कितने शेयर्स हैं, 2000। तो यहाँ आ गए 28,000, यहाँ कितने आ गए, 40,000। डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। कमाए कितने थे बच्चों हमने, 20,000। छोड़ कितने दिए हम लोगों ने, 12,000। तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नोट कर लो, कोई डाउट हो पूछो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट करते रहो जी। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच। बच्चा कितने का है वो, 10 का है, 300 शेयर्स है बच्चा। एट ए प्रीमियम ऑफ 3, कितना प्रीमियम बच्चा हमारे पास, 3 रुपए है, तो कितना आ गया, 13 रुपए की हमारी इश्यू प्राइस आ गया, एग्रीड वैल्यू आ गई जी। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपए, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। आगे, द कंपनी हैज नॉट डिमांडेड द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड येट, फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। अब 2 रुपए की फाइनल कॉल अभी हमने मंगवाई नहीं है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल मिली नहीं है,
₹2 अभी हमने मंगवाए नहीं है, टोटल कितने हो गए बच्चा 4, शेयर है कितने का 13 का, तो 13 - 4 तो ₹9 किस चीज के आ जाएंगे बच्चों, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के आ जाएंगे। और ये क्या होगा फिर, इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, कुछ भी गिवन ना हो तो प्रीमियम हम किस पे मानते हैं, अलॉटमेंट में मानते हैं। तो प्रीमियम कितना है हमारे पास 3 है, तो ये कितना बच जाएगा 6, 9 - 3 चेक कर लेते हैं, 9, 2 11 और 2 13, 6, 2 8 और 2 10, 3 का 3 हमारी साइड मैच हो रही है जी। अब सुनो, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली है, एप्लीकेशन तो मिलेगी। फाइनल कॉल हमने मंगवाई नहीं है, फर्स्ट कॉल हमें मिली नहीं है, तो कहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे हम, फर्स्ट कॉल के बाद। ये तो वही चीज़ होगी, जैन की फीस हमें मिली नहीं है, फेब अभी आई नहीं है, तो बच्चों को हम कब मना करेंगे, जैन के बाद। सेम कहानी, फर्स्ट कॉल अभी मिली नहीं है, फाइनल कॉल अभी आई नहीं है, तो फॉरफिट कहाँ पे हो जाएगा हमारा, फर्स्ट कॉल के बाद हो जाएगा जी। अब चेक करते हैं, प्रीमियम, जहां पर प्रीमियम है वो कॉल मिल चुकी है, तो मतलब प्रीमियम मिल गया है। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिलता तो डेबिट करते। तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यहाँ पर प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे। और कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त हम प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं, तो सिर्फ अंदर वाला कॉलम लेंगे। वो कितना आ जाएगा बच्चा, ₹8 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा 8, तो कैपिटल में आ जाएंगे 8, और हमें ₹2 की फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, फर्स्ट कॉल हमें ₹2 की नहीं मिली है, या फर्स्ट कॉल लिखो यहाँ पे, और डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। यहाँ पे कितना आ रहा है 2400 माइनस 600, तो 1800 बच्चा कहाँ पे आ जाएगा हमारा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। क्लियर है, कोई डाउट, नोट करो। प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करेंगे, मींस डेबिट नहीं करेंगे, अगर नहीं मिलता तो हम डेबिट करते। हाँ जी क्वेश्चन जी, अब बताओ रीइश्यू के टाइम पे क्या किया आपने, हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 1500 फुल्ली पेड, 300 शेयर्स हैं, हाफ कितना हो जाएगा उसका 150। रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड लिखा हुआ है तो फेस वैल्यू आ जाएगी 10 × 150, 1500 का सामान हम 1500 को ही बेच रहे हैं, ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती तो फॉरफिट शेयर में आती, क्रेडिट में आती तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आती, या तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जल्दी में अब यही आंसर मत लिख देना 1800 रुपये, हमें बेस सेम करना पड़ेगा। फॉरफिट तो कितने हो रहे हैं 300 शेयर हो रहे हैं, और इशू कितने हो रहे हैं 150 शेयर हो रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमने 1800 रुपये कमाए हैं कितने शेयर्स पे, 300 शेयर्स पे, तो अभी इशू कितने हो रहे हैं 150, तो 1800 क्या बन जाएगा बच्चा हमारा 900, तो 900 माइनस 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 900 रुपये को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है बच्चों, नोट करो यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 27। ए लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ बी सीज एट ए प्रीमियम ऑफ 5, तो फेस वैल्यू कितनी है 10, प्रीमियम कितने हैं 5, तो टोटल कितने आ जाएंगे बच्चों 15 रुपये आ जाएंगे जी। पेबल एस ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, ₹7 में 5 रुपये प्रीमियम के हैं, तो ₹2 किस चीज के आ जाएंगे हमारे पास, कैपिटल के आ जाएंगे जी। तो 7 = 2 + 5, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, तो 5 आगे अलॉटमेंट के, 5 = 5 + 0, तो ये कितना बन रहा है बच्चा हमारा 12 रुपये बन रहा है। टोटल शेयर कितने का है 15 का, तो 15 - 7 - 5, तो 3 रुपये किस चीज के हो जाएंगे हमारे पास, फाइनल कॉल के हो जाएंगे जी। एंड द बैलेंस 3 months आफ्टर 3 months ऑफ अलॉटमेंट जी। अ शेयर होल्डर टू whom 200 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल्स मनी, एक शेयर होल्डर ने ना तो हमें अलॉटमेंट दी है ना ही हमें क्या दी है कॉल्स मनी दी है, तो ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो एंट्री होती है बच्चों हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, या उस कॉल का नाम जो मिली नहीं है जी। जहां पर प्रीमियम है वो कॉल मिल चुकी है, मतलब प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम मिल गया तो कुछ नहीं करना, नहीं मिलेगा तो डेबिट करना है जी। तो यहां पर कॉल्ड अप आएगा अंदर वाला अमाउंट F तक, ये F तक, तो कितना बन रहा बच्चों 10 बन गया जी। तो कैपिटल में कितना आ जाएगा 10, कितने शेयर्स है हमारे पास 200 शेयर्स, तो ये आ गए 200, 2000। 5 रुपए की अलॉटमेंट नहीं मिली है और 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली है, 5 रुपए की अलॉटमेंट नहीं मिली, 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली, तो 8 रुपए आ जाएंगे हमारे कॉल्स इन एरियर में। तो डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी।
सेम नीचे या क्या बोल दोगे आप, अलॉटमेंट या फाइनल कॉल बोल दोगे बाहर वाले अमाउंट से, 5 और 3। प्रीमियम मिल गया है तो कुछ नहीं करना। अब पूछते हैं क्वेश्चन से रीइश्यू के बारे में। एंड 160 ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 1600। हमने 160 शेयर रीइश्यू किए हैं बच्चों 1600 रुपए के जी, और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, फुल्ली पेड मानते हैं जी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो हम लोग क्या मानते हैं, फुल्ली पेड मानते हैं। तो फुल्ली पेड में क्या आ जाएगी बच्चों, हमारे पास फेस वैल्यू आ जाएगी। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 160, 1600 रुपये, और बेचा भी कितने का हमने, 1600 का। नीचे भी 1600, ऊपर भी 1600, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही है, लेकिन बेस सेम करेंगे हम लोग। हमने 400 कमाए थे कितने शेयर्स पे बच्चों, 200 शेयर्स पे। रीइश्यू कितने कर रहे हैं हम, 160, तो ये कितना बन जाएगा, 320। 320 माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा। तो 320 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कोई डाउट, क्लियर है? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखना पड़ता है बच्चों क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 28, अ शेयर ऑफ 100, एक शेयर कितने का, 100 का, ऑफ 10 प्रीमियम। कितना प्रीमियम बच्चा हमारे पास, 10, तो ये आ जाएगा 110 जी। आगे, ऑन विच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड। हमने 80 मंगवाए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। सर बाकी का क्या हुआ, क्या करोगे जान के, हमें तो कौन सा अमाउंट चाहिए होता है, कॉल्ड अप वाला अमाउंट चाहिए होता है, वो हमें गिवन है। ₹60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड, जिसमें से 60 मिल गए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 20 नहीं मिले, हमें 20 नहीं मिले हैं जी। तो शेयर्स क्या हो गए हमारे, फॉरफिट हो गए जी। तो कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त प्रीमियम कंसीडर नहीं करना है। तो कॉल्ड अप में कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चा, 70 रुपीज़ आ जाएगा। प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करना। 70 कहाँ पे आ जाएंगे, कैपिटल में आ जाएंगे। फॉरफिचर में कितने आ जाएंगे जी, 50, और कॉल्स में कितने आ जाएंगे, 20। 70 हमारा कॉल्ड अप अमाउंट आया, 20 हमें नहीं मिले हैं क्रेडिट। तो डिफरेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो 50 रुपये कहाँ पे आ जाएगा बच्चा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। इसमें प्रीमियम वाला वैल्यू वैसे भी नहीं आती है जी, प्रीमियम मिल जाए तो कुछ नहीं करते। दिस शेयर वाज आफ्टरवर्ड रीइश्यूड एज फुल्ली पेड फॉर 70 रुपीज। फुल्ली पेड में क्या आएगी बच्चों, फेस वैल्यू आएगी। तो फेस वैल्यू कितनी आ रही है, 100। कितने का रीइश्यू किया हमने, 70 का। तो हमने कितना प्रॉफिट छोड़ दिया, 30 रुपये का। कमाए कितने थे, 50, छोड़ कितने दिए हमने, 30। तो 20 रुपये को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तुम्हारी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करेंगे जी, प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों, नोट करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 200 शेयर हैं 10 वाले, 200 शेयर्स हैं 10 वाले जी। आगे देखो जी, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 हेल्ड बाय राम। 5 प्रीमियम है हमारे पास, कितने होगा टोटल, 15 राम ने हेल्ड कर रखे हैं जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमें अलॉटमेंट नहीं मिली है 8 रुपए की जी, हमें अलॉटमेंट नहीं मिली है 8 रुपए की। 5 का प्रीमियम है, टोटल शेयर है 10 की फेस वैल्यू है, 5 प्रीमियम है, तो कितने आगे बच्चे, 15 आगे जी। ठीक है जी, आगे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 8, फर्स्ट कॉल ऑफ 2 एंड फाइनल कॉल ऑफ 3। 2 रुपए की फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली है और 3 रुपए की फाइनल कॉल भी नहीं मिली है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ तक, 13। तो इसका मतलब एप्लीकेशन कितने की हो जाएगी क्लास, 2 रुपए की हो जाएगी। 15 - 8 - 2 - 3। तो एप्लीकेशन कितने की हो जाएगी हमारे पास, 2 रुपए की हो जाएगी। एप्लीकेशन तो उसने दी है हमारे को, एप्लीकेशन तो उसने हमारे को दी है जी। अब जहां पर प्रीमियम है वो कॉल नहीं मिली है तो प्रीमियम डेबिट होगा। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर और 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और कॉल्ड अप अमाउंट होता है अंदर वाला अमाउंट विदाउट प्रीमियम। 2 3 5, 2 7 और 3 10। कैपिटल में कितना आ जाएगा, 10, और प्रीमियम में कितना आ जाएगा बच्चों, 5। कैपिटल में कितना आ जाएगा, 10, और प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 5।
अब हमें क्या क्या नहीं मिली है, हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फाइनल कॉल नहीं मिली। 8, 2, 10 और 3, 13। तो कॉल्स इन एरर में कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 13 आएगा। या इसको अलग अलग कर दो 8, 2 और 3 से जी। तो ये हो गया 2600। यहाँ टोटल बन रहा है हमारे पास 3000। डेबिट का टोटल कितने हैं 3000, क्रेडिट में कितने हैं 2600। तो डिफरेंस आ जाएगा 400 का फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक प्रीमियम नहीं मिला है तो हमने उसे डेबिट किया है, और कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त चाहे प्रीमियम मिल रहा है चाहे प्रीमियम नहीं मिल रहा है, हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। अब रीशू के बारे में पूछते हैं। 125 शेयर्स वर रीशू टू सोनू एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप जी। तो रीशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक में 9 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा जी। और कितने शेयर हम रीशू कर रहे हैं 125। तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। अब बेस सेम करना पड़ेगा, फॉरफिट तो कितने किए थे हमने 200 शेयर, रीशू कितने कर रहे हैं 125 शेयर। तो वहाँ पे हमने कितने कमाए थे 400, तो 400 कमाए थे 200 शेयर पे, इंटू किससे कर दोगे आप 120 से, तो ये कितना बन जाएगा 250 बन जाएगा जी। तो कमाए कितने थे हमने 250, छोड़ कितने दिए 125। तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बच्चों कैपिटल रिजर्व में, तो हमारी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास में भी हमने बुक के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसकी अब लास्ट क्लास बची है इस टॉपिक की, फॉरफीचर एंड रीशू की। इसके थोड़े से अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और करवाऊंगा ताकि आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। आप खुद देख लो 36 क्वेश्चन हमने क्लास में कवर कर लिए हैं। नॉर्मली ऑफलाइन बैच में ही होता है ऐसा कि टीचर सारा कुछ कवर करवाते हैं, तो आपको सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। यही पढ़ लिया यही बहुत है, सारे केस आपके यहीं से ही कवर हो जाएंगे। तो मैंने अपना पूरा 100% दिया। आपको कोई भी डाउट आए आप व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।